बधाई लेने के लिए आ रही थी, तो आज कंस की सभा में ये पूतना खड़ी हो गई थी। इसने कहा कि मैं मार के आऊंगी जो ब्रजमंडल में पल रहा है। तो आज इससे कह दिया कंस ने जो कि ऐसो तू नीचे ही बैठ जा, जो तो पे मूसटी नहीं मरेगी। हाँ तो तू नीचे ही बैठ जा, जो तू इतने लंबी चौड़ी है, और आखिर तो ब्रजमंडल में तुझे घुसने कौन देगा। तो आज हुआ क्या बंधुओं, आज इसने कहा कि मैं अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके जाऊंगी और सुंदर सी गोपी का रूप बना करके जाऊंगी। और आज जैसे ही सुंदर सा रूप गोपी का रूप बना करके जाऊंगी और ब्रजमंडल में पल रहे 7 दिन के भीतर जिस बालक ने भी जन्म लिया होगा उनके घर जाऊंगी और अपने स्तनों का पेपान करा दूंगी, और जो बालक 7 दिन के भीतर पैदा हुआ होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज तो ये चलने लग गई। आज जैसे ही चलने लगी, आज इसने बड़ा सुंदर रूप बनाया कि ताम केशबंदव्यति शक्त मलिकाम ब्रह्मनितम वत्स्तन कृक्षरम मध्यमा। आज ये ठाकुर जी के पास जाने लगी। आज जैसे ही आज ये ब्रजमंडल में गई तो ब्रजवासियों ने पूछा, अरे देवी, जो कि इतनी सुंदर देवी और इतनी लंबी चौड़ी मोटी ताजी तुम कौन हो? कि हम लाला की मौसी हैं। हाँ तो मौसी हैं तो भैया जाओ, आज बड़ी रूप बना करके आइए। ब्रजवासी सबरे मोहित है कि सो अंदर चले जाने दिया। अब जैसे गई तो मैया के दरवाजे पर खटखटाने लग गई। तो मैया ने कही नो के भैया को है, हम तो तू जानते ना है कि मैया तू हमें नहीं पहचानेगी। क्यों? हम तेरे लाला की मौसी हैं। कि भैया कैसे? कि जब तेरा ब्याह भयो तो हम तेरे ब्याह में आए, और हम तेरे ब्याह में जब आए तो ऐसा संकल्प ले गए कि जब तेरे यहाँ कछु है जागो तो हम तेरे यहाँ आवेंगे। देखो पहले के जमाने में जब ब्याह हुआ करते थे तो पहले वीडियोग्राफी नहीं होती थी, है ना। पहले कोई भी वीडियो शूट नहीं होती थी, है ना। तो अब मैया के पास अगर कोई वीडियो होती, कोई कैसेट होती तो मैया लगाए के देख लेती कि जे आई के नहीं आई ब्याह में। सो मैया ने विश्वास कर लियो कि जब जे कह रही है तो आई होगी। पर ये वीडियो कैसेट जो बनती है ना, ये अच्छी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि आजकल के रिश्तेदार ऐसे हो गए हैं कि महाराज भवर में चकाचक हैं। सबसे पहले थाली लेके खावेंगे सबसे पहले, और देखेंगे कहूं घरवाई की नजर तो ना पड़ रही है। और फिर लास्ट में क्या कहेंगे मालूम है? 2-4 दिन बाद बात आएगी क्योंकि तुम्हारी ना गई, हम तो भूखे ही लौट के आएंगे, हैं? और जैसे ही ब्याह की वीडियो कैसेट बन के आई तो तुरंत वीडियो कैसेट जैसे ही चालू हुई, सबसे पहले भवर में थारी लेके बैठ डुल रहे महाराज, और छक थारी भर रही है ऊपर तक। हाँ, फिर हम क्या कहते हैं, जो काय के लिए झूठ बोल रहे हैं, जो तुम्हें वीडियो कैसेट दिखाएंगे जो सबसे पहले तुमने ही गाया है। तो पहले वीडियो कैसेट नहीं बनती थी, तो ये झूठों के लिए ही बनाई जाने लगी है ये चीजें, जो झूठे होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इसने झूठ बोल दिया। तो अब मैया कहने लगी, तो बेटा अब तू हमारे ब्याह में आई तो क्या करें कि जाई हिसाब ते हम तेरे लाला की मौसी भाई, तो अब हमें मुंह मीठो नहीं कराएगी। सो आज मैया ने कही कि ऐसो है कि ला हम तेरा मुंह मीठो करा देंगे। जैसे ही मैया अंदर गई सो पालने में ठाकुर जी लेटे हैं। सो जाने ठाकुर जी नो करके जैसे ही उठाए, और आज बंधुओं जैसे ही जे अपने स्तनों का पेपान कराने लगी, आज हुआ क्या? आज ठाकुर जी महाराज ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्रों को बंद क्यों कर लिया ठाकुर जी ने? क्योंकि ठाकुर जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि हम तो मैया के यहाँ लीला करवे आए, हमने तो न्यो सोची कि हमें माखन मिश्री मिलेगो, पर यहाँ तो शुरुआत जहर से हो रही है महाराज, यहाँ तो शुरुआत जहर से हो रही है। देखो भगवान के आंख बंद करने के अनेक कारण हैं। भगवान ने आंखों को इसलिए भी बंद किया है क्योंकि भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नों को हरने वाले हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरभि प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय
नागाननाय सुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नों को हरने वाले हैं गणेश भगवान। तो आज भगवान क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार हम और आप कोई नई दुकान खोलते हैं या घर लेते हैं नया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, श्री गणेश हैं, श्री गणेश करते हैं। तो आज भगवान भी गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं कि आज हम शुभ काम करने जा रहे हैं और इस शुभ काम में कोई विघ्न ना आए। हाँ, आज हम इस पूतना का उद्धार करने जा रहे हैं तो बीच में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, इसलिए गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। एक और बात, आंख बंद करके महादेव बाबा का भी ध्यान कर रहे हैं। क्यों? महादेव बाबा से कह रहे हैं, बाबा अभी तो हम छोटे से हैं, हम तो माखन मिश्री खाए हुए आए और यहाँ जहर से शुरुआत है रही है। हमने सुना है तुम जहर पीवे में एक्सपर्ट हो। हाँ, जब कालकूट नाम का विष निकला समुद्र मंथन में से जब हुआ, हाँ, तो जब दैत्य इसको लेकर के जब आपस में देवताओं में दैत्यों में झगड़ा होने लगा, तो आज यहाँ पर महादेव बाबा ने इस हलाहल विष को पान कर लिया था। तो आज बंधुओं, तो आज यहाँ पर महादेव बाबा से कह रहे हैं कि बाबा तुम आ जाओ और तुम इस जहर को आज ग्रहण कर जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको भी माखन मिश्री खवाएंगे। हाँ, तो आज बंधुओं, आज हुआ क्या, तो आज महादेव बाबा भी मनी मन सोचने लग गए। और क्या कि महाराज जब जब जहर की बारी आती है तब तब हमें याद आवत है। हाँ, जब रसगुल्ला की गुलाब जामुन की दावत होगी तब कोई महादेव बाबा याद ना करे हैं? जब जहर की बारी आती है तभी। तो आज बंधुओं हुआ क्या, आज यहाँ पर आज ठाकुर जी ने जैसे ही आज ठाकुर जी को ये पूतना अपने पेपान कराने लगी, तो आज ठाकुर जी ने स्तनों के द्वारा आज इस पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया है। हाँ, तो आज बंधुओं ये पूतना जो है आज बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लग गई। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणो समरीश समन्वितो पिबत। जैसे ही आज ठाकुर जी महाराज स्तनों का पेपान करने लगे, आज ठाकुर जी आज स्तनों के द्वारा प्राणों को खींचने लग गए। आज ये जोर जोर से चिल्लाने लग गई, लाला छोड़, लाला छोड़, मुझे दर्द होता है, हम तेरी मौसी हैं लाला, हमें छोड़। आज तो 6 दिन के कन्हैया के मुंह में जवान आ गई, बोलने लग गए कि मैया, क्योंकि पहले तो हम काउए इतनी जल्दी पकड़ते नहीं है, और मौसी अगर काउए पकड़ ले तो फिर उसको परमानेंट पकड़ लेते हैं, फिर तो हम उसका सीधा का सीधा उद्धार कर देते हैं। आज भगवान ने इस पूतना का भी उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही पूतना का उद्धार किया तो आज 6 दिन के कन्हैया आज इतनी बड़ी विशाल पूतना राक्षसी के ऊपर बैठ के खेल रहे हैं। आज इस जैसी पूतना गिरी, पूरे ब्रज मंडल में ऐसी आवाज भई कि सारे के सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। तो आज किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ठाकुर जी को इस राक्षसी के ऊपर से उतार के ले आए। डर के मारे कोई नहीं गया, यशोदा मैया तक नहीं गई। आज बंधुओं, तो आज ठाकुर जी को उतार के कौन लाया? आज कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां थी, आज वो ब्राह्मणों की पत्नियां आज भगवान को पूतना के ऊपर से उतार के लाई हैं। पद्मानोपीत क्षेत्रिय गव्योतयंत्रमान चूर्णयामास राजेंद्र महादासीर तदभुतम। आज ब्राह्मणों की पत्नियों ने आज बंधु यहाँ पर ठाकुर जी को आज इस विशाल राक्षसी के ऊपर से उतारा। उसके बाद में बंधुओं आज देखो ठाकुर जी एक विशाल राक्षसी के ऊपर से आए हैं। सबको ऐसा लगा कि ठाकुर जी जो हैं अब ये क्या नाम है अपवित्र हो गए हैं। तो आज मैया ने आज ठाकुर जी को गाय के मूत्र से
हम और आपको बड़ी घृणा आती है ना, मैया ने ठाकुर जी को पवित्र किया है कि गौमूत्रेण सजापयित्वा पुनर्गारज सार्वकम रक्षा चक्रश सुकृता